सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हापुड़ के अंदर एक सभा हुई है। सभा के अंदर आदरणीय बालकृष्ण बोस जी, BS सत्यार्थी जी और RSP पार्टी के संयोजन से एक विचार गोष्ठी रखी गई है। लोगों के सवालों के जवाब BS सत्यार्थी जी दे रहे हैं। और आप सभी लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि जो भी भाई कोई भी किसी भी प्रकार की शंका है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो उसके अंदर आप जो है अपने सवाल जवाब सीधा बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर दिया हुआ है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार के संयोजन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बाबा साहब के पास आए तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपके विधान के तहत मैं संविधान में चुन के आ गया हूँ, क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी है तो मैं छोटा कर देता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि अब मैं वो करूँगा जो पार्टी दिशा निर्देश देगी। दूसरी पार्टियों में ये हमारी औकात है, ये हमारी पहचान है। जो पार्टियां दिशा निर्देश देती हैं हम वही काम करते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जब आप अपने घर से कुछ काम करोगे तो वो अपने लिए करोगे, अपने लोगों के लिए करोगे, इस दबे कुचले शोषित समाज के लिए करोगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा महावीर सिंह जी, श्रद्धेय महावीर सिंह जी अपने चंद पद कहें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हापुड़ के अंदर एक जनसभा, एक विचार गोष्ठी रखी है RSP पार्टी में, जिसमें हमारे साथ में गाजियाबाद से सभी लोग आए हैं। जो साथी आए हैं ये हापुड़ के सम्मानित साथी हैं। आदरणीय बोस साहब हैं, सत्यार्थी साहब हैं और सभी लोग वरिष्ठ हैं। तो ये एक पार्टी जो है विचारधारा महापुरुषों की, उस पर चर्चा की गई है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम। उसको बेच दिया, खत्म कर दिया और प्राइवेट को दे दिया। आपके पास जितनी भी चीजें थी वो सारी बेच दी। FCI के गोडाउन हुआ करते थे, इन्होंने अडानी को बेच दिए। अडानी के दुनिया के कार्यक्रम चल रहे हैं पंजाब में, आपने देखा हो 3 एग्रीकल्चर बिल आए, वो एंटी पब्लिक थे, पब्लिक को गुलाम बनाने का तरीका। मेरे कहने का मतलब है राजनीति बहुत आवश्यक करने चाहिए। माननीय काशी रामनाथ साहब ने हमको जो दिखाया था, बाबा साहब ने दिखाया था, बाबा साहब का विजन था राजनीति की। बहन मायावती को 4 बार चीफ मिनिस्टर सबसे बड़े राज्य का बनाया। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन कामों को पुनः करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर व्यक्ति पूरे 100 साल जिंदा नहीं रह सकता, न 100 साल कार्य कर सकता। बहन मायावती ने बहुत काम किया, उसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब वो समय आया है कि पिछले कई वर्षों से वो काम नहीं कर पा रहे, कई बातों में लिप्त हो गए, उनको भ्रमित किया गया, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा 2012 के बाद BSP का कोई भी कार्यकर्ता, जो टॉप कार्यकर्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ा। आपने बताया बहन मायावती नहीं लड़ी, उनके घर से कोई नहीं लड़ा। ऊपर के जितने कोऑर्डिनेटर हैं 60, 70, 80, एक भी आदमी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। किसको इलेक्शन लड़ाया गया? नॉन कार्यकर्ता को इलेक्शन लड़ाया गया। कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता, जो पैसा देता है उससे इलेक्शन लड़ाया जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, कोई पता नहीं। इस सारी चीज़ों से आपने देखा होगा, जो हम सभी बैठे, हापुड़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जगह हमारा वोट बैंक घट के 1.5% रह गया। पिछली लोकसभा में 9% वोट था, लेकिन वो 9% हमारा नहीं था। हमारा जो कोर वोट था वो केवल 1.6% था। इसका पता लगता है किससे कि अभी जो इलेक्शन हुआ हरियाणा में हमने सारी सीटों पे बसपा ने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन वोट बैंक हमारा कितना है? 1.6%। पार्लियामेंट में कितने इलेक्शन लगे? 484 सीटों पे लड़े और 400 सीट पे अब जमानत जब्त हो गई। जबकि आपको पता हो बसपा का वोट, आपका वोट हर बूथ पे, आपका ही समाज है जो हर बूथ में फैला हुआ है। कोई भी बूथ नहीं है जहाँ वोट नहीं है आपका। लेकिन इस वोट को संभालने वाली कोई प्रक्रिया नहीं थी। क्यों नहीं थी? पब्लिक से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाना, उठना बैठना बंद हो जाना, बात सुनना बंद हो जाना, किसी की बात सुनना नहीं, किसी को स्पेस दिया नहीं जाना। महावीर सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ बसपा जो बनी थी उस दिन के से जुड़े हुए। बांसेब बनी थी, ये बाद में आए, लेकिन बांसेब के पुराने कार्यकर्ताओं ने और बहुत मन से काम किया, एक अपनी इमेज बना के रहे, समाज के लिए बहुत कुछ किया। और जिसने मिशन के लिए कार्य किया, उनके परिवार सभी के संपन्न हैं।
आज महावीर सिंह जी का परिवार भी बहुत संपन्न है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के दर्शन को पढ़ा, समझा, काम किया। मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि राजनीति से मुख न मोड़ें, राजनीति में हिस्सेदारी करें। जब समाज राजनीति में हिस्सेदारी बंद कर देगा, वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, वो गुलाम बन के रहेगा। राजनीति की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। माननीय काशी रामनाथ साहब ने राजनीति सिखाई। 2007 में हम लोग पूरी मेजोरिटी के साथ आए, बहुत काम किया। 2012 में खत्म हुए, उसके बाद राजनीति का क्षितिज डाउन होता चला गया, और आज ही स्थिति है वो आपके सामने, आप बेहतर जानते हैं हमसे क्या स्थिति। यही नहीं, हर जगह। दिल्ली में आपको पता होगा सन 2010 में हमारी लोकल बॉडी में 16-17 सीटें थी, और अब 0 है, वहाँ कोई जानता नहीं, जबकि पूरा वोट हमारा है। जो आप पार्टी में 30% वोट हमारा है। आप पार्टी हमें ख़त्म करके बनी, आप पार्टी भी आरएसएस की एक विंग है। मैं आपसे सभी से अनुरोध भी करता हूँ, अब एक हो जाइए, पढ़िए, लिखिए, लोगों को बताइए कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसी सोच पर वही बांसेप के लोग जिन्होंने समाज को एका किया, जिसमें से मेजोरिटी यहाँ बैठी है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, माननीय साहब के आदेश को माना, जिन्होंने बसपा बनाई 84 में, DS4 बनाया 81 में, वही पुनः इकट्ठे होकर इस दुख को निवारण करने के लिए रिपब्लिकन समाज पार्टी का गठन किया है। रिपब्लिकन पार्टी, समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा हो हमारी सब बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों में ऊंचे मंच लगाए जाते हैं, नेता बैठता आके, आसपास कोई बैठ नहीं सकता। आज यहाँ पे भी इसका इंतजाम किया गया था, लगभग उसी का रूप है, आगे चल के बड़ा हो जाएगा। हम इसका खंडन करते हैं, फूल मालाओं का खंडन करते हैं, एक स्पेशल सीट पे बैठने का खंडन करते हैं, और ये आज नहीं, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मुझे कार्यभार एज ए प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ RSP दिया है। मैं जब तक सक्षम रहूँगा, निभाऊंगा। जब मैं देखूंगा मैं खुद ही इस काम करने लायक नहीं हूँ, या मेरे में मिलावट आ गई है, या मैं बेईमानी करने लगा हूँ। मेरे साथी जानते हैं मेरी कार्यप्रणाली कैसी रही है। मेरे बहुत से साथी हैं बैठे, मैं कतई इस कुर्सी को छोड़ देंगे, हमें कोई वो नहीं, लगाव नहीं। शेर सिंह जी हमारे साथ बहुत दिन काम किए, जयपाल सिंह जी हमारे बड़े भाई है, इन्होंने काम किया, महावीर सिंह जी ने काम किया। ये हमारी प्रणाली जानते हैं काम करने। हमने इस पूरी डिस्ट्रिक्ट को हिला दिया था। एक हम बहुत छोटी सी पोस्ट पे थे, LDM, कलेक्टर भी हमसे पूछ के काम करते थे। हमने प्रोसीडिंग बदलवा दी, और हमने वो काम किया अपने समाज की इमेज को ऊंचा करने का। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे समाज की इमेज को कहीं नीचे किया। हर गांव में, यहाँ पे 318 गांव थे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, 4 ब्लॉक थे, 3 तहसील थी। इनको किस तरह से संभाला, शायद जयपाल सिंह जी हमारे लिए इसके लिए बहुत अच्छे गवाह। कहने मतलब हमारी कार्यप्रणाली पर चेंज नहीं हुई, उसी कार्यप्रणाली पर हम काम करना चाहते हैं। राष्ट्र जो रिपब्लिकन समाज पार्टी है उसको हम चलाएंगे, और आप लोगों का मार्गदर्शन, आप लोगों को चाहिए। राजनीति से मुख मत मोड़िए, हमें सलाह दीजिए, समाज को इकट्ठा करिए, समाज को ताकतवर बनाइए। समाज ताकतवर तब बनेगा जब आप सत्ता में। इसके लिए हमें जो भी करना होगा करेंगे। हमारी कार्यप्रणाली का तरीका हम बताना चाहते हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, और काम करेंगे। और इसमें जो चुनिंदा लोगों का वो कार्य करने का प्रणाली है, जो काम करेगा वो टिकेगा। उस कमेटी में जो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो योग्य नहीं, योग्य। यदि वो काम करेगा हम जरूर उसको महत्व देंगे, सम्मान देंगे। लेकिन जो काम नहीं करेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, हम नहीं टिकेंगे, हम नहीं रहना चाहते। वी डोंट वांट टू ब्लफ द पब्लिक। हम पब्लिक को ब्लफ नहीं करना चाहते। हम पब्लिक के साथ वही विश्वास रखना चाहते हैं जिस विश्वास को लेके आए। कोई किसी कारण से नहीं। हमारे यहाँ बुद्ध का दिया हुआ पंचशील का पूरा पालन किया जाता है। वर्किंग कमेटी में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है जो पंचशील का पालन न करे। जो शराब पिएगा हमारी वर्किंग कमेटी में नहीं हो सकता। जो झूठ बोलेगा ज़्यादा दिन नहीं हो सकता। व्यभिचारी होगा नहीं हो सकता। हम देखेंगे, और जब उसको हम देखेंगे इसमें छूटता नहीं है, हम उसको मौका देंगे कि वो पंचशील का पालन करे। यदि वो नहीं करता है, हम उसको नमस्ते कर लेंगे, जय भीम कर लेंगे, नवोदय कर लेंगे, आदाब कर लेंगे, सत श्री अकाल कर लेंगे। हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बदनाम, क्यों जिसको हम लेके चले मन से कहते हैं कि हमारे इन चीज़ों का पालन किया जाता है, वो पालन करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे। जब हम पालन करेंगे तभी हम फील्ड में जा सकते हैं। समाज में लोग शराब पीते पिए, हम उनको कम कराएंगे, अभियान चलाएंगे, घर बर्बाद हैं, शराब पीने को छुड़ाएंगे, पक्का छुड़ाएंगे। और इसके जो अभियान 18 चला करते थे, शायद आपको पता होगा,
माननीय काशीराम साहब के पीरियड में 18-19 अभियान चलते थे, वो सारे अभियान खत्म हो गए। आपके सहयोग से उन अभियानों को दूसरी बार चलाया जाएगा। मैं बैठे हुए मेजोरिटी है जिनके बाल सफ़ेद है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप मार्गदर्शन जरूर करें, बिना मार्गदर्शन के काम नहीं करें। आज की पीढ़ी के लिए आप बहुत बड़ा स्रोत हैं इंफॉर्मेशन का, आप जरूर दें, आप जरूर देखे जाएं, क्योंकि हमारी सबकी जवाबदेही है खुद से कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिया, उसको देके जाएंगे। एक ऐसी अच्छी चीज़ देके जाएंगे कि जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। आप ध्यान रखिए, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे योग्य हैं उन्हें बताइए, जो सरकार नौकरी कर रहे हैं ठीक है, अफसर बने, ऑफिसर बने, छोटी छोटी नौकरी के लिए लालायित ना हो। छोटी नौकरी से तो अच्छा है आके आप राजनीति करें, राजनीति सीखिए। राजनीति की एक एक चीज़ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है देश में, कैसे होना चाहिए, बजट कैसे बनता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, असेंबली इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, ये कैसे हम इससे मुँह मोड़ लेंगे। जो मुँह मोड़ रहा है समझ लीजिए वो किसी भी तरह से या तो भ्रमित है, या उसको कोई भ्रमित कर रहा है, या वो देश का हितैषी नहीं। देश का हितैषी वही है जो पार्लियामेंट के बारे में बात करे, स्टेट असेंबली के बारे में बात करे और हमारे समाज के बारे में बात करे और इस वहाँ पहुँचे। कोई कारण नहीं। और आप लोगों में से भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता है, जो आना चाहता है, वो आगे आए, हम पूरा मौका देंगे। यहाँ पे कोई किसी तरह का पैसा नहीं, 1 to 1 कॉन्टैक्ट, उसका इंटरव्यू होगा, उससे बात की जाएगी, उसकी वर्किंग देखी जाएगी, उसको MLA और MP बनने का मौका दिया जाएगा। मेरा विशेषकर हमारे इंद्रपाल से कहना, ये दूसरों का बैग उठाते फिर रहे, मत उठाओ, बंद करो। आपका अपना सूटकेस तैयार, आपको सूटकेस का सम्मान मिलेगा। आप आइए, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। आपकी क्षमताओं दूसरे के बैग उठाने की नहीं है, आपकी क्षमता बैग बनाने की, बैग को ले जाने की, सम्मान से रहने की और लखनऊ पहुँचने की। करिए, हम आपके साथ, आप जैसे लोग और भी लोग हैं बहुत सारे जो इन बातों को करना चाहते हैं, करें। योग्य लोग, यंग लोग आगे बढ़ के आएंगे, हमारा पूरा साथ है। और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट वो फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट है जहां आपकी अपनी भूमि है, आपका दूसरे पार्टी का MLA यहाँ से जाता है, रिजर्व सीट होने के नाते ध्यान रखना वो आपकी बात नहीं कर सकता, वो दूसरे की बात करेगा। आपकी बात करने के लिए आपकी पार्टी चाहिए, आपकी विचारधारा चाहिए, वो विचारधारा हमारे पास है। रिपब्लिकन समाज पार्टी की विचारधारा माने बाबा साहब की विचारधारा, रिपब्लिकन समाज पार्टी का मिशन माने माननीय काशीराम साहब का, रिपब्लिकन समाज पार्टी का मतलब BP मौर्य, रिपब्लिकन समाज पार्टी का मतलब है अच्युतानंद, रिपब्लिकन पार्टी का मतलब है, रिपब्लिकन समाज पार्टी का नाम तो BS सत्यार्थी, बालक राम, महावीर सिंह जी, जयपाल सिंह जी, इंद्रपाल, शेर सिंह आदि सभी। आपका विचार सर्वोपरि है, इस विचार को हम सुनेंगे, करेंगे। किसी कीमत पर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि साहब हमारी पार्टी में ये खामी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लंबे काल अध्ययन करके संसार स्तर पर वो चीज़ दी है, शायद उसका कोई मुकाबला नहीं। आज पार्लियामेंट में 2 वर्ग हैं, एक राजनीति कर रहा है, एक राजनीति सुन रहा है। और राजनीति सुनने वाला कौन है? हम। जबकि सबसे बड़ा विचारधारा हमारी, सबसे बड़ी विचारधारा जिसके ऊपर संसार स्तर पर बात चल रही है। अभी महावीर सिंह जी बता रहे थे कि अमेरिका में 3 घंटे का भाषण बच्चे ने दिया। इंडिया में साइलेंट क्यों? साइलेंट हुई? देश आपका, जमीन आपकी, सिस्टम आपका, कॉन्स्टिट्यूशन आपका। आप आइए तो सही, जब नहीं आएंगे तो नहीं होगा। आपसे मेरा अनुरोध है, ये पार्क आपका है, 10-15 दिन में, हफ्ते में यहाँ बैठें, अपने बुजुर्गों को बुलाएं, एक एक बैठ के चाय पिएं। आज यहाँ बैठे तो कल वहाँ बैठें। उठना बैठना बंद न करें, उठना बैठना बंद न करें, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करें। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, समाज को जोड़ने का काम करें। मेरी कभी सेवाओं की जरूरत होगी, हम आपके साथ किसी भी तरह से जुड़ें। और मैं आशा करता हूँ आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे अभियान में जुड़ेंगे। रिपब्लिकन समाज पार्टी कोई और नहीं है, बसपा का अगला स्टेप है। जिस तरह से बसपा DS4 का अगला स्टेप था, जिस तरह से DS4 बानसेप का स्टेप था, जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी का अगला स्टेप था, बाबा साहब ने 3 पार्टी बनाई, लेबर पार्टी, SC/ST फेडरेशन, RPI, ये सारे स्टेप्स हैं। और ध्यान रखना, प्रोग्रेस करने के लिए, प्रोग्रेसिव समाज बनने के लिए इस तरह के परिवर्तन होते रहेंगे। ये जरूरी नहीं रिपब्लिकन समाज पार्टी 100 साल चले, हो सकता है आने वाली पीढ़ी इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ लेके आए, हमसे बेहतर लेके आएगी, हमें विश्वास है। हम वो तब हो पाएगा जब हम करते बैठा। बुद्ध के दर्शन से अब जरूर सीखते हैं कि किस तरह बैठा करते थे, किस तरह संघ चलता था, संघ के ऑर्डर क्या हुआ करते थे, उनको बातों को माना कैसे करते थे। सिद्धार्थ गौतम ने संघ के आदेश को माना था। संघ ने आदेश दिया कि आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, करा, और वो गए।
चाहे वो बेशक राजकुमार थे, लेकिन संघ से बड़े नहीं थे। जो कपिल वस्तु का संघ था, उन्होंने आदेश दिया था, जब उन्होंने जो रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने जो बात कही थी वो संघ को स्वीकार नहीं थी, तो उन्होंने स्वीकार की। कहने मतलब यहाँ पर भी संघ में यदि आरएसपी में, रिपब्लिकन समाज पार्टी में, रिपब्लिकन समाज पार्टी की संघ ये कहता है सत्यार्थी फिट नहीं है, तो हम इसमें कोई जद्दोजहद नहीं, हम बाहर। और भी कोई कहेगा बाहर, ये हमारा कमिटमेंट है। पहले आपको जगह मिलेगी, जो काम करेगा वो जगह मिलेगी। यहाँ पे काम का, डेडिकेशन का, कंसिस्टेंट डेडिकेशन की जरूरत है, और हम इसको आपको भी विश्वास दिलाते हैं संकल्प के साथ कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, आपका कॉपरेशन चाहिए। जो जिस सहयोग को दे सकता है वो दे। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी हमारे साथ भागे, एक ज़रूरी नहीं हमारे साथ विचार दे, एक ज़रूरी नहीं पैसा ही लगाए। जो कर सकता है वो करे, लेकिन अपनी क्षमताओं में करे, अपने परिवार को बर्बाद नहीं करे। अपने परिवार को भी देखे कि परिवार बसाया, परिवार का दायित्व जो परिवार का नहीं वो दूसरे का नहीं हो सकता। पहले खुद का अपना दोस्त करो, अपने अंदर की कुरीतियों को निकालिए, अपने अंदर के पाप कर्मों को निकालिए, छोड़िए अप्रमाद को, अपने परिवार को देखिए, उसके बाद आप समाज को देखिए। समाज के साथ साथ राजनीति करिए। राजनीति करना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिए। जिन लोगों ने ये फैला कर राजनीति नहीं कर रहे वो आपके दुश्मन हैं। हमारे समाज में जो कहते हैं नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे, वो ज़्यादा योग्य नहीं है। राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति से ही काम चलेगा। हमारे बरकासी राम साहब भी 1965 में छोड़े थे, उन्होंने राजनीति करने सोचा, लेकिन उन्हें करनी पड़ी और उन्होंने करी। सक्षम हो के करे। उन्होंने यहाँ कहा आपको सीएम बनना है, पीएम बनना है, डीएम नहीं बनना। डीएम बनने के लिए मायावती से ही बात की थी, मैं डीएम बनना चाहती हूँ, नहीं तो सीएम बनना। इसी तरह बहुत सारे लोग, मेरे कहने मतलब डीएम भी नौकर है किसका, राजनीति। खुले रूप से काम करना है समाज का, बाकी में उद्धार करना चाहते हैं। ओनली दिस द वे टू गो इन पॉलिटिक्स एंड वर्क डेडिकेटेडली कंसिस्टेंट, और हम काम करेंगे। आपका सही से मेरा अनुरोध है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। महावीर सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, अपने अनुभव बताएंगे किस किस तरह से हमने कष्ट उठाए, किस किस तरह से हमने चलाया है। बालकराम साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो बैठे हैं, और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर ध्यान दें, हमें सहयोग दें। और जयपाल सिंह जी वगैरह ने, इंद्रपाल ने हमें आज जो महावीर सिंह वगैरह ने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप सभी ने समय निकाला, आप निकालते रहिए, बैठते रहिए, बात करते रहिए। कष्ट जरूर होगा, लेकिन इसके अंजाम, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम सभी के साथ रह चुके हैं, हम सभी को जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पारिवारिक रूप से जानते हैं, और ये पारिवारिक ही बनाना है। हम अम्बेडकर परिवार बनाना, अम्बेडकर परिवार, कांसीराम परिवार बनाना। कांसीराम का मतलब समझते होंगे आप, मात्र एक जाति का परिवार नहीं, हम जाति के विरोधी। वोट चाहिए 35% से ज़्यादा, और आपका वोट कितना है 18%, 18% का नहीं चलेगा। आवश्यकता अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार हम अलायंस की जुड़ेंगे, लेकिन सेलेक्ट सीट पर लड़ेंगे इलेक्शन। हम ये नहीं कहेंगे ये नहीं करें, आपका ओपिनियन लेकर किया जाएगा। आपको सीट कैसे लड़ी जाए, आपका भी ओपिनियन। गाजियाबाद सीट कैसे लड़ी जाए, आपका भी ओपिनियन। हमको मुझे ध्यान रखना, 2027 का इलेक्शन सबसे पहले हम आपको वायदा करते हैं, आप हमें साथ दें। आपकी सीट होगी, हापुड़ की सीट रिपब्लिकन समाज पार्टी की सीट। ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे का बैग उठा। इंद्रपाल जी से विशेष कर कहना चाहता हूँ, और भी मानवी से कहना चाहता हूँ, जो मानवीय आज कांग्रेस, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ कि ये सीट आपकी, और आप में से कोई आना चाहता है अच्छा कार्य करना, आइए, हम ताकत लगाएंगे। ध्यान रखिए, पार्टी जरूर नहीं, हम लोग नहीं, हम बहुत पुराने 50 साल से काम किया, एक एक नब्ज को जानते हैं, राजनीति एक एक नब्ज जानते हैं, सामाजिक दुख दर्द। इसी तरह दूसरी सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, राजनीति के तौर तरीके अपनाएंगे, और राजनीति के तौर तरीकों से ही जीता जाता है। बुजुर्गों का, बड़े लोगों का अनुभव, मुझसे भी बड़े लोग जिंदा है। बोरकर साहब भी फाइनेंस कमेटी में थे, नागपुर में मेरी उनसे कल बात हुई, वो भी आपके साथ। इस तरह और भी साथ थे, दादा बानखेड़े नागपुर में, एकनाथ पुणे में, सभी लोग आने को तैयार हैं, सभी लोग आने को तैयार हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस कारबार, पंजाब से बहुत सारे, LR वाली साहब का बेटा, आप भी साथ आना चाहते हैं। इसी तरह जलंधर से डॉक्टर अम्बेडकर भवन में हम लोग गए, वहाँ से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, सभी जुड़ना चाहते हैं। एक फाइबर तैयार किया जा रहा है, इंटर स्टेट, स्टेट, पैन इंडिया, और जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया में भी शायद हम कैंप करेंगे, मुझे ऑस्ट्रेलिया से डिमांड है, और भी देशों से, कनाडा से डिमांड। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन यू फॉर फाइनेंशियल इशूज। वी आर कॉम्पिटेंट एनफ, वी आर एबल एनफ।
जो आप कर सकते वो करें। ये नहीं कि हम आपसे जिस तरह की पार्टियां चलती रही, वो पार्टियों को हम सामर्थ्य में लेके आना चाहते हैं। जिसकी सामर्थ्य वो दे। 2 रुपए की मेंबरशिप रखी है इस पार्टी की, सॉरी 20 रुपए की। आपसे अनुरोध है कि आप 20 रुपए की मेंबरशिप लें और आप इसमें अपनी झंडा गाड़, आपका स्टेक होगा, आपकी हिस्सेदारी होगी। और जरूरी नहीं कि आप 20 रुपए दें, आप इच्छा प्रकट करें, आपको मेंबरशिप मिलेगी। फ्री भी मेंबरशिप मिलेगी। कोई ये कहता है हमारे पास पैसे नहीं, हम फ्री मेंबरशिप देंगे और सम्मान के साथ। क्यों देंगे? तो बिना उसके काम नहीं चलेगा। तुम्हें बढ़ाएं। राजनीति में जो बेईमानी हो रही है समाज के साथ, राजनीति में ठगा जा रहा है, उस ठगाई को खत्म करें। एक स्वच्छ पार्लियामेंट बनाएं 2026 में। एक पार्लियामेंट स्वच्छ होगी, पढ़े लिखे लोगों की होगी, समझदार लोगों की होगी, देश का भला होगा, देश का हित होगा, हर तबके का हित होगा, संविधान का हित होगा। नीचे का तबका जब सुधरेगा तो ये देश का हित होगा, नेशनल बिल्डिंग का प्रोग्राम है। तो ये नहीं कि किसी विशेष जाति का होगा। तो मेरा कहना है मतलब ये आपसे सभी संबोधन, प्लीज मेरी एक बात को ध्यान रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। इसी साथ में सभी को जय भीम, जय किसान। और पूर्व में यदि जाएं तो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने मिशन और विजन दिया। उसके बाद बीपी मौर्य साहब, जिन्होंने इस धरती को सींचा, तैयार किया। अच्युतानंद जी ये तैयार किया, बाबा साहब को सहयोग किया। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 3 पार्टी बनाई, लेबर पार्टी, SC/ST फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बीपी मौर्य साहब 2 बार पार्लियामेंट में गए और 1 बार आपके क्षेत्र से गए। और बीपी मौर्य साहब की आवाज़ इतनी बुलंद थी, उन्होंने हमें वो दिया सम्मान, और सम्मान से दिए थे। और उसको आगे तक चलते मजबूत किया मानवर काशीराम साहब। मानवर काशीराम साहब ने अपना बीड़ा उठाया। सन 65 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद पूना से पंजाब में पैदा हुए और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने एक वैचारिक आग लगा, क्योंकि सभी को सम्मान चाहिए, सभी को प्रतिष्ठा चाहिए, सभी को स्थान चाहिए, सभी को बोलने का अधिकार चाहिए। जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे उनको मानवर काशीराम साहब ने बानसेब के माध्यम से, बानसेब का आइडिया सन 1973 में आया और बानसेब 1978 में डिक्लेयर की गई नागपुर में। उसका पहला अधिवेशन 78 में था और उसमें मैं गया हुआ और मैं बानसेब के जो टॉप 10 मेंबर्स हैं उनमें से मैं एक हूँ। उसके बाद जो काम किया, जो हमारे समाज में एक डिसिप्लिन पैदा हुआ, विशेषकर कर्मचारियों के माध्यम से, उसको भूला नहीं जा सकता। बानसेब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी फेडरेशन थी। और मानवर साहब का मानना था कि हमारा जो गांव में गरीब आदमी रह रहा है उसके पास साधन नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है उसके माध्यम से हम एक फाइबर फैला सकते हैं। उसमें बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज, बैकवर्ड में आप SC/ST और OBC आते संवैधानिक रूप से, माइनॉरिटीज में आप जानते हैं कितने लोग आते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई, काम किया। और बानसेब इस स्थिति में आ गया कि जहाँ भी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से भी बात करा करता था, बड़े बड़े ऑफिसों के बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात किया करते थे और अपने कर्मचारियों की समस्याएं, देश की समस्याओं के बारे में बात की जाती। मानवर काशीराम साहब का ये जुनून बहुत आगे बढ़ा। देखिए समय के हिसाब से भी सोच बदलती है। उन्होंने DS4 बनाया 1981 में, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये एक संघर्ष समिति थी जिसके माध्यम से क्या हुआ, कई जगह ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके एग्रेसिवली बात करनी पड़ेगी, और वो उन्होंने बना के काम किया। उसी के साथ साथ महसूस हुआ, मानवर काशीराम साहब ने सोचा कि यदि हम ये सामाजिक कार्य करते रहे तो शायद वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो चीज़ के हमें हकदार हैं। उन्होंने एक नारा लगाया था, हमें हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी और बिना राजनीति के काम नहीं।
आपने देखा हो जो काम सामाजिक रूप से होता है या नहीं होता है, और यदि आप हुक्मरान हैं, सत्ता में हैं, सत्ता का ताकत है, आप काम कर सकते हैं। आपने देखा हो भारतवर्ष में बहुत से अभियान चल रहे हैं कि छुआछूत और जातवाद खत्म किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छुआछूत और जातवाद खत्म नहीं होगा जब तक आपके पास सत्ता नहीं है। सत्ता होगी तो जरूर खत्म होगी। इसी तरह बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको खत्म करने के लिए जो परेशानियां हैं, हुक्मरान बनना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। एक और हमारे यहाँ मिथ फैला दी गई है कि राजनीति से दूर रहो, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक ही करिए, राजनीति मत करिए। मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि यदि इसी तरह की सोच रही तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगी, कोई पार्लियामेंट नहीं मिलेगी। लेकिन पार्लियामेंट में एक ऐसा वर्ग बैठा हुआ है जो जानता है कि राजनीति आवश्यक है, कि सत्ता होगी तभी होगी। 1 साल का बजट 5 लाख करोड़ रुपए का होता है, और 5 साल का बजट 25 लाख करोड़ रुपए को ये सरकार यूज करती है, जिसका पूरा रेवेन्यू हमारा है, और इसको ये अपने मनमाने ढंग से खर्च करती। और जब ये बात हुई कि बैलेट सिस्टम ईवीएम खत्म करके बैलेट पाए, तो कहा गया कि बहुत खर्चा होगा, ये नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, एक बार में 5 लाख करोड़ रुपए को खर्च करते हैं, 25 लाख करोड़ रुपए पब्लिक का लगता है, बैलेट पाने में क्या परेशानी है? पैसा तो पब्लिक का है। बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता तो ये कहते हैं इसमें कोविड में 1.5 ट्रिलियन का लोन लिया, उसका आज तक हिसाब नहीं। पीएम फंड में, केयर फंड में दुनिया का पैसा गया, वो हिसाब नहीं। बहुत सारे भारतवर्ष को आज हमारे ऊपर कर्जा सिर्फ है, पर व्यक्ति कर्जा 5 लाख का है। आप अंदाजा लगाइए 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितना कर्जा है। सभी गणमान्यों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से, एक लंबे समय से समाज में नेतृत्वहीन हो गए हैं, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? जैसा बाबा साहब ने संविधान में हमें दिया है कि भाई जो संसद में होगा या विधानसभा में होगा या लोकसभा में होगा, वही हमारी आवाज़ उठाएगा और हमारे ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उनकी बात करेगा। एक लंबे पीरियड के बाद ये सब हम देख रहे हैं कि 10-12 साल हो गए, कोई हमारी बात कहीं करने को तैयार ही नहीं है, और हम नेतृत्वहीन होते जा रहे हैं। इसी तरह का चर्चा करते घूम रहे हैं। लगभग 6 मंडल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, 35 डिस्ट्रिक्टों में हमने ये सारी चर्चाएं की। आप जैसे गणमान्यों से, विद्वानों से बात की, तो उनका कंसेप्ट निकल के यही आया कि भाई अब कुछ बाकी बचा नहीं है, अगर अब नहीं कुछ समेटा गया तो बहुत बिखर जाएगा, और उसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा, और उसको कैसे हम दोबारा से जोड़ सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी को देखते हुए हम सत्यार्थी जी के संपर्क में आए, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल, चाहे वो DS4 हो, चाहे वो DSP हो, वो माननीय काशीराम साहब ने एक राजनीतिक व्यवस्था हमें दी थी। उसी के सानिध्य में हम चाहते थे कि, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे थे पर हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसी को देखते हुए हम लगभग 6-7 महीने पहले माननीय सत्यार्थी जी से मिले, तो उन्होंने हमारी ऊर्जा को और 4 चांद लगाए। उन्होंने कहा कि आपका जो उद्देश्य है वो बहुत फ्रूटफुल है, आप इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है। माननीय काशीराम साहब ने पहले वामसेप बनाई, वामसेप से काम करने के बाद फिर DS4 बनाया, DS4 से चुनावी सभाएं भी की, चुनाव लड़ाई भी, फिर वो नहीं चला तो फिर GSP को इनबिल कर दिया। हम उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं, तो हम क्यों ना वो चीज़ अगर जा रही है तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए दूसरा हिस्सा हम बना सकते हैं। इसको देखते हुए हमने ये कदम उठाया, और हम इस तरह की मीटिंगें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हों, चाहे वो अर्बन एरिया हो, या वो सबर्ब एरिया हो, तो हम उनमें कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और गेट टुगेदर बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हों। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, इस परिवेश को देखते हुए, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से बिल्कुल ज़ीरो होते जा रहे हैं। हमारा ना तो असेंबली में 2012 के बाद में हम ज़ीरो हो गए, और लोकसभा में तो हम हैं ही नहीं।
तो इसको देखते हुए हमने ये कदम उठाया है और इस कदम को करते हुए आप जैसे जैसे यहाँ से हापुड़ में हमने बातें की, बातें की, तो ये मीटिंग एक कॉल की गई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पे पूर्ण रूप से हम जिनके दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, वो जो वामसेफियंस हैं जिन्होंने हमें बसपा को दिया, जो एक मिशन दिया, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों ने हमें पहले व्यवस्था दी, क्योंकि उनके पास एक विजन है, उस विजन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन समाज पार्टी के माननीय श्री सत्यार्थी जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और इस पार्टी की क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे ये एक फेडरल रूप में काम करेगी, संघात्मक हमारा विचार है। तो मैं माननीय सत्यार्थी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने मुखाग्रबिंद से अपनी बातों को रखें। माननीय सत्यार्थी जी। हमारे पुराने साथी महावीर सिंह जी, जयपाल सिंह जी और यहाँ पर बैठे सभी शेर सिंह जी, हम बहुत ही नज़दीकी रहे हैं, परिवार की तरह रहे। हमारे साथी बैठे हैं सामने और भी साथी इंद्रपाल। पिछले 2012 के बाद हमारे समाज की राजनीतिक स्थिति दिनों दिन गिरती है और स्थिति ये आई कि अब पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन जीरो है। स्टेट असेंबलीज जो डिक्टेटरशिप सुप्रीमेसी करती है, उसको ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें की गई है। निर्णय आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा, सबका निर्णय होगा, तब काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि रावण अकेला काम कर रहा है, बहन अकेली काम करनी, इस पे काम नहीं करना। इसमें सारे लोग बैठ के तैयार करेंगे, जो तय करेगा होगा, उसके पीछे सारे लोग लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अपना पैसा कहीं भी जाके कुछ भी लगा देगा, और जिसको हमें दिखेगा कि व्यक्तिगत अपना लाभ लेना चाह रहा है या हमारी चापलूसी कर रहा है, हम उसे पहले दिन ही लाभ मारेंगे। हमारा वादा है। ऐसे लोगों के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ ही मैं बुरा मत मानना थोड़ा, क्योंकि मुझे भी मैंने बाबू जी आपका टाइम जो आएगा आप उस पर बोलना, अपनी सारी बात रखना। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए जयपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द हैं। जयपाल सिंह। समाज से आए जागरूक साथी भी अपने विचार रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी साथी अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबको कहने का पूरा अधिकार है। और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि अगर जो भी बात भाई साहब ने कही थी कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कि अगर इसके साथ है, अगर हमें लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसके साथ मत जाइएगा। अगर हमें लगता है कि कोई हमें संगठन को आगे बढ़ा रहा है और हो सकता है कि कहीं हमारी कमी भी हो सकती है, तो हमें संगठन को कैसे मजबूत बनाना है उसको, क्योंकि मैंने अभी सत्यार्थी जी के साथ काम किया है, उनकी जो तरीका है काम करने का, वो एक अलग ही तरीका है कि वो जिस काम को शुरू करते हैं उसको पूर्ण रूप से और एक मेहनत से और तरीके से करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं कि उसका कोई मैंने देखा है एक डीएम तक से पंगा ले ली थी कि उन्होंने जो है कि डीएम के सामने भी नहीं झुके, क्योंकि उनका अपनी प्रक्रिया जो तरीका काम करने का है वो बहुत ही अलग है। कि जो हम अपना प्रोटोकॉल बना लेते हैं, जो अपनी कार्य प्रणाली बना लेते हैं और जो लीगल हो, यहाँ संविधान से काम होता है, जो संवैधानिक हो, तो फिर हमें डीएम छोड़ो राष्ट्रपति से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं संवैधानिक है। मैं अभी यहाँ अपनी आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मौलिक अधिकार मुझे संविधान से मिले हैं, तो इसमें मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी से भी भिड़ सकते हैं अगर वो चीज़ें संवैधानिक हैं। तो ये संविधान हमारी पार्टी में होगा और इसी संविधान के थ्रू हम काम करेंगे। भाऊ जी अभी कह रहे थे कि कौन सुनता है, हमारे अपने बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो ये उस पेरेंट्स की गलती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बच्चे अगर उसकी बात नहीं सुन रहे तो उस पेरेंट्स की गलती है कि उसके बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो हमें अपने आप को उस तरह से बनाना है कि जो हमारा जो काम करने का तरीका वो लीगल हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो है कवि नगर में हम सब लोगों ने स्वागत किया है
जैसा कि अभी सत्यार्थी जी ने अपने विचार प्रकट किए, एक नई पार्टी रिपब्लिकन समाज पार्टी का जो है गठन किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया अलग अलग पार्टी बनाते रहेंगे तो फिर मतलब डिवाइड होते रहेंगे, या हमारी जो पार्टी है पुरानी हम उनसे कम जोड़ते हैं। तो मेरा इसमें मेरी ये राय है, देखिए बाबा साहब ने भी, जैसे साहब ने बताया, 3 पार्टियां बनाई थी और सबसे मजबूत जो थी रिपब्लिकन पार्टी थी, जिस पीपी मौर्य जी साहब जो है हमारे जिले से जो जीत करके थे जनरल सीट, तो अब उस लेवल तक हमारे लोग नहीं जुड़े तो उन्होंने नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी के बेस पे ही यूपी में 5 साल जो है पूर्ण बहुमत के साथ राज किया। इसलिए अगर इस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी जो पार्टी है पुरानी, उसमें कुछ निश्चितता आ गई है और नई समाज मतलब नई पार्टी का गठन हो रहा है, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं है कि हमारी एक पार्टी है तो नई पार्टी नहीं बननी चाहिए। ये देखिए समय जो है बदलाव है, समय के साथ बदलाव होता है और अगर हम बदलाव के साथ चलेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। उनके साथ थोड़ा बहुत बोलिए आप। मैंने 20 से लगा के मौर्य साहब, धर्मपाल सिंह, मेरे जमाने सभी को देखा है। 20 के अलावा हमें सभी ने हमको बेचा है, मायावती सभी। मैंने उसको खुद ने आंखों से देखा है, तो मेरा अपना ज़मीर गवारा नहीं हुआ कि ये तो समाज को उल्टा काम कर रहा है, ये तो हमें इसमें हम भी भागी हो रहे हैं। तो हम उसी दिन रात को उसको भरतपुर से छोड़ के राजस्थान से चले आए कि ये हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। हाँ प्लीज, हाँ इसको देखते हुए हमने पूरे बाबूजी प्लीज, अब आप बोलने को कहते तो आप बोलते नहीं, अब जब दूसरा बोलता तो आप कोई बात। इसको देखते हुए हमने ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं बरेली से लेके आगरा तक, इन सब में पूरा सर्वे किया, गांव-गांव जाके। मैंने अभी कहा नगर पालिकाओं में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और अर्बन एरियाओं में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके हमने इस पूरा सर्वे किया। तो लोगों की ये डिमांड है कि ये दोनों तो करप्ट हो गए हैं पूरी तरह से, ये समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ आए। हमने लोगों से ये प्रतिक्रिया लेने के बाद में ये स्टेप उठाया है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस पार्क में, इस जमीन पे खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको हमारे अंदर कोई करप्शन की भावना नजर आए तो हम ही छोड़ देंगे। हम आपसे कहने नहीं आएंगे आप हमें छोड़ दें, हम अपने आप छोड़ देंगे। अच्छे लोगों को हम तलाश रहे हैं और तलाशने के बाद में जब हम उसको जोड़ रहे हैं तो अच्छे लोग आए। प्लीज़ हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अपने आप में अच्छे हैं तो आए हमारे साथ में और उस कारवा को आगे बढ़ाएं। बार बार ठोकर लगने से ही उठता है आदमी और फिर भागता है, वो जीतने की कोशिश करता है। और ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमें जीतने के लिए आगे भागना चाहिए। अगर हम बैठ जाएंगे तो दूसरा जीत जाएगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सभी लोग, हाँ मैं आग्रह करूँगा मदन जी से, क्योंकि वो नहीं, हाँ हम उसमें समिति में भी हैं वो, तो मैं आग्रह करूँगा मदन जी से कि वो भी 2 शब्द कहे। मदन ओमरोज इधर पार्टी के फाउंडर। स्पेशल थैंक्स टू कमिंग हियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर सत्यार्थी जी, और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के थोड़ा सा समय एक मिशन के लिए दिया। दरअसल में ये पार्टी नहीं है, एक मिशन है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये सब चीज़ें चलती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है पार्टी या मिशन जो भी है, देखिए अब परिवर्तन संसार का नियम है, होता है, होगा। हम भी नहीं करेंगे, कोई दूसरा आएगा तो फिर हमें उसके साथ लगना पड़ेगा, फिर कहेंगे इसने बहुत बढ़िया किया है। ज़्यादा बढ़िया तो ये है कि जब हम चीज़ों को समझ गए हैं और अब तक का जो समय पॉलिटिकल जो हमारे समाज का जो रहा है, अब तक का जो समय रहा, जो वर्तमान हालात हैं, अगर हम केवल जो इस चीज़ को मान के चलें कि उसको एनालाइज किया जाए तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व लगभग ख़त्म हो चुका है। अब वापसी गुलामी की जंजीरों में हम जा रहे हैं। वही सब जो, और जो खतरनाक ही है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी जो बाबा साहब के समय में थी।
अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सुझाव है, देखिए कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जितने भी आप मेहमान हैं, आपके सुझाव पार्टी के लिए, हमारे मिशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी कोई भी चीज़ समाज पर नहीं थोपी जाएगी, समाज भी हमें सुझाव दे, उसे लगता है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से वो हमें कोऑपरेट करे, हर तरीके से करे, जिस भी स्तर से वो कर सकता है उस तरीके से करे, मौका दे। और बल्कि सच्चाई बहुत बड़ी ये है कि हम जब 2012 में एक रिजल्ट आ गया था, क्योंकि 2007 में हम फुल प्लस गवर्नमेंट के साथ उसके साथ आए थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी, और 12 में हम पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गए। तो 2012 के बाद में ही हमें सोच लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो घट गया है, क्योंकि एक सरकार जो सत्ता में रही हो, फुल फ्लैश रही हो और एकदम पूरी तरीके से डाउन हो गई, उसका डाउनफॉल हो गया, तो कुछ तो गलत हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उसके बाद में जो रिजल्ट रहा वो आप सभी देख रहे हैं। अब बार बार जो पार्टियों के निर्माण की बात आ जाती है कि भाई पार्टी पहले से ही बहुत है, पहले से ही बहुत है, तो ये तो सीधी सी बात है कि हम जो जिस विचारधारा का पूरा समाज आदि है, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बहुजन समाज के आदर्श महापुरुषों को हम फॉलो करते हैं, तो जब तक हमारा जो मिशन है, जब तक हमारी पार्टी को चलाने वाले लोग अगर उस विचारधारा को नहीं मानते होंगे, तो आप कितना भी बड़ा, कितना अच्छा संगठन पार्टी तैयार कर लो, फिर वो जो कामयाब नहीं होगी। बाबा साहब ने खुद कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग जो भ्रष्ट होंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी फायदा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हम दोबारा से जो सामाजिक परिवर्तन, जो एक न्याय हमें चाहिए, स्वतंत्रता हमें चाहिए, समानता हमें चाहिए, जो अधिकार हमारे आज जो है ख़त्म होने के कगार पे, उनको एकजुट होकर बचाया जाए। सबसे पहला हमारा प्राथमिकता वही है, और उसके लिए देखिए हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हमने किया है, जो हमने उस पार्टी का फॉर्मेशन किया है, हम उससे पूर्णतः बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसको हर परिस्थिति में अंतिम परिणाम तक लेके चलेंगे। छोटे छोटे कस्बे, गांव, शहर, जहां तक भी हमें जाना होगा वहां तक जाएंगे। हम लोगों का विरोध सहने को तैयार हैं, हम लोगों की आलोचनाओं को सहने को तैयार हैं, क्योंकि जो एक कहावत है कि वो जो मक्खन निकलेगा वो मत से ही निकलेगा, और जो मक्खन निकलेगा जब वो समाज को जो वितरित किया जाएगा तो उससे समाज का जो हर तरीके का स्वास्थ्य है बहुत अच्छा होगा, आर्थिक स्तर पर भी, पॉलिटिकल स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। बिखराव ऐसा कोई जो है पार्टी में या समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि उसको ये जरूरत पड़ती कि बसपा के बाद किसी दूसरी पार्टी का गठन होता। कोई नहीं चाहता था, हम भी नहीं चाहते थे। सब तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर आगे भी हमें मिलेंगे, खुद ही इस बात को बता चुके हैं। अभी सर ने भी बताया था अपना जो है, जो पीछे उनके साथ में जो गुजरा है, तो काम तो सबने बीएसपी के लिए किया था, वामसेप के लिए किया था, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब अगर विचारधारा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पैदा हो जाए, विचारधारा विपरीत हो जाए, अपने मिशन के अगर भटक जाते हैं, तो उसका तो अल्टरनेट आप कहीं ना कहीं आप तैयार करेंगे। ये तो जरूरी है, मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप जो है सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, विश्लेषण करते हुए अपने विचार को रखें, अपने सुझाव दें, और जितनी भी जो आगे की स्थिति, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग करें, हमें कोऑपरेशन दें। आप सबका बहुत बहुत आभार दें। पूरे फाइनेंस, तन मन धन और समाज की चिंता में जो एक आज पार्टी खड़ी है, जिसको हम ASP कहते हैं, उसमें लगभग रिकॉर्डिंग हो रही है 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च किया है। जो चंदू आज अपने आप को MP कहता है, वो किसकी बदौलत है? रिकॉर्डिंग जाएगी तो वो सुन लेगा, और उसे पता भी है कि मैं कहाँ से ये सब बनाऊं। उस शख्सियत ने इन 6 मंडलों में हमें अपनी गाड़ी, घोड़ा, तेल, सारा कुछ देके, तन मन धन, हमने तो केवल अपना तन और मन यूज किया है, उन्होंने तो अपना सब कुछ नौछावर किया है। और ऐसी एट्रोसिटीज़ सही हैं कि उनको फाइनेंस के केस लगा देना और कई सारी चीज़ों को लगा देना, जानबूझ के ये करना कि ये कहीं पार्टी अगर खड़ी करने लगे तो इनका ऑरा इतना पूरे देश में है कि ये दोबारा से इनबिल्ड हो जाएंगे और ये खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी पूरी कोशिश की है, अपने आप को पूरा ट्राई किया है, पर हम रुके नहीं, हम थके नहीं, हम चलते रहे और चलते रहेंगे। मैं माननीय बालक राम बौद्ध जी से आग्रह करूंगा
कि वो अपने मुखारबिंद से शब्दों का हमें लाभान्वित करें अपने शब्दों से। और दूसरा, क्योंकि इसके बाद एक हमसे गलती हो गई, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बेसिकली ये गलती नहीं होनी चाहिए, आगे से मैं फ्यूचर में ध्यान दूंगा। सर ने कहा था, पर मैं सर से भी, और आप सभी बुजुर्ग हैं मेरे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई भी कैडर या कोई कैंप करते हैं तो उसका हम चेयरपर्सन जरूर नियुक्त करते हैं। तो आज मैं कोई चेयरपर्सन नियुक्त नहीं कर पाया, चूँकि संचालन मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे बोलना चाहिए था, मैं उसके लिए क्षमा। जय भीम। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। जी, ये जो आज मीटिंग हुई है आरएसपी की, ये किस लिए हुई है? ये पीस पब्लिक समाज पार्टी की जो स्थापना हुई है उसकी विचारधारा बताने के लिए। जी जी। आपका कोई पद वगैरह कुछ है, कोई कार्य? नहीं, मेरे पास कोई। जय भीम सर। क्या नाम है आपका? शीशपाल सिंह, जी जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सी जगह है ये? कबीरनगर। कबीरनगर, हापुड़। अच्छा, आज की मीटिंग से आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ विचार अच्छे लगे या क्या लगे? अच्छे लगे सुनकर, बहुत आगे देखिए शुरुआत है, भी आगे जब परिवर्तन होगा तो आपकी विचार सहमत हैं आप? सहमत। जय भीम। मैं जयपाल सिंह, जी जी। और मैं कबीरनगर से ही हूँ। और हमारे एक जो बाबा साहब के एक रिपब्लिकन पार्टी, समाज पार्टी, एक बाम सेठ और काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के चलिए, हम उनके साथ हैं। जी जी जी। आप इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? हाँ बिल्कुल, उनके साथ है, बिल्कुल। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी। क्या नाम आपका? रवीर सिंह। अच्छा जी। आज की जो ये विचार गोष्ठी हुई है आप लोगों की आरएसपी के द्वारा, तो इसका समाज पर आप वरिष्ठ हैं, काफ़ी जो है हापुड़ में आप जाने जाते हैं, राजनीति में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने चुनाव लड़ाए हैं, खुद भले ही ना लड़े हों, लेकिन नैया तो बहुतों की पार लगाई है। लड़े भी हैं। लड़े भी हैं? लड़े भी। कौन सा लड़े? वही चेयरमैन के चुनाव से पहले यही तो लड़ा था। अच्छा अच्छा। अनीता आर्य भी तो है कि बीजेपी की? अनीता आर्य है। नहीं, तारीफ कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं। आज की जो ये विचारधारा से जो हुई है उसमें अपना अनुभव बताएं कि ये पार्टी का निर्माण सही रहेगा समाज के लिए? सही है। इस तरह के जो कमियां हैं जो समाज में बढ़ती जा रही हैं, ये खत्म हो। जी जी। और नई विचारधारा से आई, वो तो चेंज होता रहता है, जी जी। तो वो आनी चाहिए। जी, आनी चाहिए। आप लोग बालकृष्ण बौद्ध जी की इस कदम से या BS सत्यार्थी जी से सहमत हैं? ये सब जानते हैं मेरे कौन क्या करके सहमत है। जनता से पूछ रहे हैं हम, BS सत्यार्थी को, बौद्ध जी को नहीं जानते? नहीं, जनता के लिए सवाल हो रहा है ये। नहीं, अब ये लगाइए, पूछिए और ये सवाल क्या करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों ने आरएसपी पार्टी का निर्माण करा है, ये समाज हित के अंदर आप इससे सहमत हैं या नहीं? हाँ सहमत है, होना चाहिए। आप इसके बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे? पहली से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। मैं खुद परेशान रहा हूँ कि वो यहाँ के समाज के लिए हमने वर्क किया, लेकिन समाज के लोगों ने जो पार्टी है ना, उसने हमें नेगलेक्ट किया। जी जी। और इस विचारधारा वो हमें दुख है इस चीज़ का। जी जी। विचारधारा तो बढ़ाएंगे? विचारधारा बढ़ाएंगे उसके साथ। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो है हापुड़ के अंदर है, और बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।